जरूरी आप यही भाषा लिखें, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको भाषा लिखें। तो मैंने आपको एक तरीका बताया लिखने का कि आप लेसन प्लान आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेके आप उद्देश्य लेकर जो है यार इसको ऐसे लिखना होता है। तो ये कुल 4 उद्देश्य हैं। इसके अकॉर्डिंग ये तो आपको अपनी डायरी में मेंशन करना होता है। देखिए हमने पूरा डेल लेसन एक बार आपको थोड़ा हल्का से रिवाइज कर दूं मैं। डेल लेसन बनाया हमने तो सबसे पहले क्या लिखते हैं रोल नंबर, फिर उसके बाद क्लास, क्लास के बाद आप जो है आपकी सदर यूनिट की अवधि होती है, फिर उसके बाद उसका यानी जो आप जो लेसन प्लान बना रहे हो उसकी ड्यूरेशन अवधि कितनी है, और फिर उसके बाद इसका जो आप लेसन प्लान बनाया है उसका टॉपिक क्या है, वो होता है मेन टॉपिक जिसके ऊपर आपको लेसन प्लान बनाना होता है। फिर उसके बाद आपने लिखा इंस्ट्रक्शनल एड्स ऑफ व्यू, यानी आपने कौन कौन से मतलब साइड सामग्री का प्रयोग इसमें कर रहे हो चीज आपको लिखनी होती है। फिर उसका ऑब्जेक्ट यानी जो आपने लेसन प्लान बनाया है वो उसका उद्देश्य क्या है, यानी आप किस पर्पस से किस उद्देश्य से इसको बना रहे हो, वो हमने लिख दिया। 4 उद्देश्य होते हैं इसके। फिर उसके बाद ये हो गए। इनके होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अब आप विद्यार्थी को क्लास में पढ़ाने जाएंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यार्थी को क्या करेंगे आप क्वेश्चन पूछेंगे किस संबंध में, यानी विद्यार्थी इसके बारे में पहले कितना जानते हैं, है ना। विद्यार्थी का जो प्री नॉलेज कितना है उसके बारे में एक बार आप टेस्ट करेंगे विद्यार्थी को, और उससे क्या करेंगे विद्यार्थी फिर समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, तो वहीं से फिर आप अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो प्रश्न को ऐसा लिखना है कि अपने टॉपिक तक पहुंच सके, यानी विद्यार्थी को आपको प्रश्न पूछना है टॉपिक से संबंधित, यानी विद्यार्थी को प्री नॉलेज कितना है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग आपको विद्यार्थी को प्रश्न पूछने हैं, और जहां समस्या आती है वहां पर अपना आपको टॉपिक शुरू करना है। तो देखिए ये हो गया उद्देश्य हो गए। अब आपका जो होगा मेन टॉपिक जो होगा प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण या पूर्व ज्ञान की जांच। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण या जांच। यानी आप क्लास में विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने से पहले क्या करेंगे आप विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेंगे, यानी विद्यार्थी इस टॉपिक के बारे में पहले कितना जानता है। वहां तक विद्यार्थी को आप पूछ लेंगे, विद्यार्थी को वहां से पूछने के बाद फिर आप अपना लेसन शुरू करेंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण या जांच। तो क्या करेंगे, जैसे आपने टॉपिक लिया टेंस, जैसे मैं लिख दूं एक बार आपका सेल्फी यहां पे, जैसे आप टेंस का आपने टॉपिक लिया है समझ लीजिए, तो आप विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछना देखिए, क्योंकि आप ग्रामर पढ़ा रहे हो, व्याकरण पढ़ा रहे हो विद्यार्थियों को, तो आप ग्रामर से संबंधित विद्यार्थियों को प्रश्न पूछोगे, और आपको आना कहां है, आपको टेंस टॉपिक के ऊपर आना है विद्यार्थी को प्रश्न पूछते हुए। जैसे आपको प्रश्न क्या पूछेंगे विद्यार्थी को, जैसे आपने पहला प्रश्न विद्यार्थी से पूछ लिया व्हाट इज ग्रामर, ये विद्यार्थी को आपने प्रश्न पूछा और विद्यार्थी ने माना कि इसके जवाब दे दिए। आपने प्रश्न पूछा व्हाट इज ग्रामर, है ना, विद्यार्थी को आपने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी जवाब दे ग्रामर, विद्यार्थी ने ग्रामर के जवाब दे दिए। फिर आप अगला प्रश्न क्या पूछोगे, समझिए टेंस का टॉपिक हमने लिया है, अभी इसके बाद मैं महात्मा गांधी के बारे में लिखूंगा प्रश्न में। फिर आप विद्यार्थी को प्रश्न पूछेंगे, ये हो गया। सेकंड आप इसे विद्यार्थियों का आपने पूछ लिया व्हाट इज टेंस, जैसे विद्यार्थी ने ग्रामर आपको बताया होगा कि ग्रामर में ये चीजें होती हैं,
विद्यार्थी ने तो आपका ग्रामर टेंस होता है, या आपकी प्रीपोजिशन होती है, डिटरमाइनर्स होते हैं, या डिग्रीज होती है, विद्यार्थियों को आपने बताया। तो उसमें से आपने टॉपिक लिया व्हाट इज टेंस, यानी टेंस क्या होता है। तो विद्यार्थी ने आपको बताया कि टेंस ही होता है, यानी कि टेंस जो है दैट वर्ड्स शो दैट इन टाइम दैट वी कॉल टेंस, यानी वे शब्द जो समय तिथि का अंकन कराए या समय तिथि को दर्शाए उसको हम टेंस कहते हैं। तो विद्यार्थी का आपने प्रश्न पूछा और आप विद्यार्थी सेटिस्फाई नहीं है, यानी विद्यार्थी उसके बारे में जानकारी नहीं है, या विद्यार्थी को हल्की फुल्की इसके बारे में जानकारी है, तो फिर आप क्या प्रश्न पूछोगे अगला? आपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछा कि टेंस के प्रकार कितने हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए आप टेंस के प्रकार, टेल किंग्स ऑफ टेंस। विद्यार्थी को आपने प्रश्न पूछा टेल किंग्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार बताओ, और विद्यार्थी उसको नहीं बता पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपना टॉपिक स्टार्ट करिए कि विद्यार्थियों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। ये आपको 3-4 विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हैं, यानी ऐसे आपको अपनी डायरी में इसको मेंशन करना है ना। जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान आपको चेक करना है, और विद्यार्थियों का आपने पूर्व ज्ञान चेक किया, विद्यार्थी पूछने को तो उसको टॉपिक के बारे में ज्ञान होगा, वो आपने चीज को लिखा और फिर आप टॉपिक पे पहुंचे, यानी या तो प्रश्न पूछ दिया टेल किंग्स ऑफ टेंस, हालांकि विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी या विद्यार्थी उसका आंसर देंगे, तो फिर आप वहीं पर जो है समस्या को लेकर जो अपना टॉपिक यहाँ शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप इसमें? आगे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, क्या लिखेंगे आप? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी आप अपने टॉपिक की घोषणा करेंगे कि विद्यार्थियों आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आपने प्रश्न पूछ के और विद्यार्थियों को आप टेंस के बारे में प्रश्न पूछ रहे हो, तो आप अनाउंसमेंट भी किसका करेंगे? इसी टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे आप, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टीचर क्या करेगा? टीचर को इसका जवाब नहीं मिला तो फाइंडिंग ए नेगेटिव आंसर, फाइंडिंग ए नेगेटिव आंसर, द टीचर विल से, द टीचर विल से, अध्यापक जी कहेंगे, क्या कहेंगे? The teacher will say, dear students, today we say study of grammar, या today we say study of tense, स्टडी ऑफ टेंस। यानी यहां आपको समझ नजर आ गई, या आपको समझ जाने के बाद क्या करेंगे? आप अपने टॉपिक की घोषणा करेंगे कि विद्यार्थियों आज हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना। क्या लगा? फाइंडिंग नेगेटिव आंसर, यदि आपको जवाब मिलते हैं नकारात्मक, यानी आपको सही जवाब नहीं मिले, विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या विद्यार्थी ने इसे गलत आंसर दिए, तो वहीं से आप टॉपिक पकड़ेंगे। लिखा देखिए, फाइंडिंग ए नेगेटिव आंसर, the teacher will say, dear student, dear students, today we say study of tense। ये तो गया टेंस के बारे में, यहाँ तक। अब जैसे आप यही लिख रहा हूँ, जैसे आप अपना एक टॉपिक और चल रहा साथ में चल रहा अपना महात्मा गांधी चल रहा है, आप महात्मा गांधी, यहाँ आपको डायरेक्टली चीज मेंशन नहीं करनी है, वो टेंस नहीं लिखना है, केवल आपको पर्सनली मेंशन करना है ना, और इसके जवाब भी आपको मेंशन करने की
केवल आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना है। जैसे अपन टॉपिक एक और साथ चल रहा है, महात्मा गांधी चल रहा है साथ में, तो आप क्या करोगे, महात्मा गांधी तक पहुंचने से पहले विद्यार्थियों का आप पूर्व ज्ञान चेक करोगे, यानी विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के बारे में कितना नॉलेज है। जैसे पहला प्रश्न आपने पूछा, tell name of our national लीडर। आपने विद्यार्थियों को क्या प्रश्न पूछा, टेल नेम ऑफ आवर नेशनल लीडर, हमारे जो राष्ट्रीय नेता है उनके नाम बताइए, हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय नेता है उनके नाम बताइए। तो विद्यार्थी नाम बताएंगे, वर्तमान नाम बताएंगे और पूर्व नाम, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम बताएंगे, महात्मा गांधी नाम बताएंगे, और भी नेता के नाम बताएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर जैसे और प्रश्न और पूछेंगे आप, विद्यार्थी कुछ आधुनिक नाम भी बताएंगे, लेकिन अपन को जाना है प्राचीन में जाना है ना। तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे, आप टेल नेम ऑफ ओवर फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं आप, यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेना, जो ये जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम भी पूछ सकते हैं आप, या और लगा के टेल नेम ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर, या टेल नेम ऑफ आवर ओल्ड लीडर। ये प्रश्न पूछा आपने, हमारे पुराने नेता कौन कौन से, इसके बारे में विद्यार्थियों को आपने नाम पूछ सकते हैं। उसमें एक नाम शायद महात्मा गांधी का भी आ जाएगा। तो ये यानी कैसे भी करके आपको पॉइंट तक पहुंचना है। आप अब विद्यार्थी को तीसरा प्रश्न पूछेंगे, हु इज ओवर नेशनल फादर। आपने विद्यार्थी को प्रश्न पूछा, हु इज आवर नेशनल फादर, हमारे राष्ट्रीय पिता कौन है। तो विद्यार्थी क्या जवाब देंगे, महात्मा गांधी। तो फिर आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को चौथा प्रश्न ये पूछोगे, आपने विद्यार्थी को प्रश्न पूछा, टेल मी अबाउट महात्मा गांधी, मुझे महात्मा गांधी के बारे में बताओ। अब विद्यार्थी क्या करेंगे, इसमें अपना मत रखेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी इसमें अपनी बात रखेंगे। कोई ये कहेगा कि यहां तक दिक्कत नहीं, इसको आगे लिख रहा है, वापस लिख रहा हूं। ये हो गया आपके से पहला प्रश्न क्या लिखा था हमने, टेल नेम ऑफ आवर नेशनल लीडर। या एक प्रश्न और पूछ लिया आपने, टेल नेम ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर। Who is our national father, हमारे राष्ट्रीय पिता कौन है। तो जवाब क्या देंगे विद्यार्थी, महात्मा गांधी। फिर उसके बाद अब यार विद्यार्थी को प्रश्न पूछोगे, टेल मी अबाउट महात्मा गांधी, मुझे महात्मा गांधी के बारे में बताओ।
तो विद्यार्थी क्या करेंगे, इस टॉपिक में विद्यार्थी अपने अलग राह रखेंगे। कोई बताएगा महात्मा जन्म यह हुआ था, महात्मा गांधी माता का नाम ये था, या महात्मा गांधी ने जीवन में कौन कौन से कार्य किए थे, देश ने क्या किया था, तो ये चीजें बताएंगे। तो फिर वहीं से आप क्या करेंगे, विद्यार्थी टॉपिक पकड़ेंगे कि विद्यार्थियों आज हम जो है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर लूंगा आप अनाउंसमेंट टॉपिक, यानी ये केवल आपको डायरी में मेंशन करना है, क्लास में आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। क्लास में आपको यही बोलना होता है कि डियर स्टूडेंट, टुडे वी सेल अबाउट महात्मा गांधी, टुडे वी सेल अबाउट टेंस, है ना। जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आप बोलेंगे, ये केवल आपको डायरी में मेंशन करना है। इस अनाउंसमेंट टॉपिक एक तो मैंने लिखा था, पहले आपको टेंस का लिखाया था, अब जैसे महात्मा गांधी का क्या लिखेंगे, finding negative answer, finding negative answer, finding a negative answer, the teacher will say, dear students, today we study about Mahatma Gandhi. ये वो आपका लेसन प्लान, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको विद्यार्थी को पढ़ाना है, वो आपको विद्यार्थी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना है। अब वो कैसे देखें, स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ा सकता है विद्यार्थी को। यहां तक तो लगभग हमारा आधा लेसन प्लान पूरा हो चुका है, यानी जो मेन चीजें आपको डायरी में मिल सकती है वो सारी चीजें लिख दी हैं। यहां तक अब क्या करेगा, अब यहाँ क्या करेंगे अध्यापक जी, यहाँ इसके बाद अध्यापक जी को क्लास के अंदर पढ़ाना है। और कैसे पढ़ाना है, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना है। पहले विद्यार्थी को इजी पढ़ानी है, इजी टू क्या करना है, इजी टू हार्ड, यानी सरल से कठिन की ओर जाना है। यही शिक्षण उद्देश्य होता है ना, कि पहले विद्यार्थी को इजी चीज बताएं, सरल चीज बताएं, फिर क्या करें, इजी टू हार्ड, यानी सरल से कठिन की ओर जाया जाए, ताकि विद्यार्थी को सीखने में क्या हो, आसानी हो। अब क्या करेगा अध्यापक जी, अध्यापक जी अपना देगा प्रेजेंटेशन का माना होता है प्रस्तुति करेगा। अब लेसन जो पढ़ाने जा रहा है उसकी प्रस्तुति करेगा। अध्यापक जी ने विद्यार्थियों को टॉपिक बता दिया है कि विद्यार्थियों आज ये चीज पढ़ने वाले हैं। इसे अगला टॉपिक जो है कल लेंगे हम, यानी कैसे इसका प्रेजेंटेशन करना है, क्या क्या इसमें टॉपिक आएंगे, कल इस टॉपिक को संपूर्ण करने जाएगा। और एग्जाम व्यू से आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से इसको लिखना है। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से जो हमने उद्देश्य पढ़े हैं उसका अपने हिसाब से कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको उद्देश्य सही लिखने हैं। पहली चीज तो आपको 4 उद्देश्य पता होना चाहिए, उद्देश्य कौन कौन से हैं, है ना। और सही तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना आना चाहिए। आप लेसन प्लान किसका बना रहे हैं, आप ग्रामर का बना रहे हैं, या कोई आप प्रोस यानी गद्य भाग का बना रहे हैं, या कोई पोइम कोई कविता का बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं वो लिखना होता है। चीजें वही लिखनी होगी, केवल उसमें आपको हल्का सा चेंजिंग करना है, यानी आपको उस टॉपिक को चेंज करना है। बाकी चीजें लगभग जो है 80% चीजें यहाँ पे एक जैसी है। एक जो आप एक प्रश्न पूछेंगे वो प्रश्न आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब जो प्रेजेंटेशन जो है इसको लेकर हम कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।